नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका खबर एक मिनट में। ये वो बुलेटिन जहां सिर्फ एक मिनट में सभी खबरों का पूरा विश्लेषण आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबर एक मिनट की। कानपुर में आतंकी हमले की साजिश रचे जाने की खबर है। पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद शहर में बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में है। उसके लोगों ने शहर के कई स्पॉट्स की रेकी की है। इसमें आरएसएस मुख्यालय भी शामिल है। इस जानकारी के बाद आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस मामले में नागपुर पुलिस ने यूएपीए के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम इस मामले की जांच कर रही है। देखिए, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुछ जैश-ए-मोहम्मद के कुछ टेररिस्ट नागपुर में कुछ ठिकानों की रेकी किए थे। इस जानकारी ये आने के बाद हमने अपनी कार्रवाई शुरू की है और हमने एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत एक गुनाह हमने रजिस्टर किया है और उसको क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो भी सुरक्षा की विषय है, सुरक्षा की जो भी टारगेट्स है उसकी सुरक्षा की हम पुख्ता इंतज़ाम कर रहे हैं। सुरक्षा इन सभी स्थानों की बढ़ाई गई है। पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर केंद्रीय टीम ने पंजाब के 13 पुलिस अफसरों को तलब किया। केंद्रीय टीम ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर फिरोजपुर में बनाए गए वीआईपी कंट्रोल रूम के इंचार्ज को भी पूछताछ के लिए बुलाया। इससे पहले केंद्र सरकार की 3 मेंबर वाली टीम शुक्रवार सुबह पंजाब पहुंची। ये टीम सबसे पहले उसी जगह गई जहां पीएम मोदी का काफिला रुका था। वहीं दूसरी तरफ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीएम की सुरक्षा को लेकर हम गंभीर हैं। राज्य केंद्र अपनी कमेटी पर खुद विचार करे। वहीं मामले का विरोध करने के लिए बीजेपी सांसद संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। उनकी मांग है कि मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये षड्यंत्र था राहुल और सोनिया के इशारे पर। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गया था, आपको ध्यान होगा। मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान में कहा था कि भारत में अगर आपको मॉब लिचिंग जो हो रही है या इन सब चीजों से निजात दिलानी है तो मोदी साहब को हटाना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर कहा कि ये संयोग नहीं बल्कि हत्या की साजिश थी। मैं नहीं कह रहा हूँ केवल, आज पूरा देश देख करके स्तब्ध है कि देश के प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षा में इस तरह की कहीं घटना घटती है। ये संयोग नहीं था, ये एक साजिश था प्रधानमंत्री को की हत्या की। तो वहीं पंजाब के कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने पीएम की सुरक्षा में चूक को दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद बताया। एक इंक्वायरी होनी चाहिए। वो इंक्वायरी या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज के निरीक्षण में होनी चाहिए या अगर उच्चतम न्यायालय उचित समझे तो एक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में होनी चाहिए, जिससे कि जो सारा घटनाक्रम है फिरोजपुर से लेकर और बठिंडा से लेकर फिरोजपुर तक उसकी तय में जाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक संसद के कानून के तहत उसका क्रियान्वयन होता है। फिरोजपुर मामले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम को मंच पर जाने देना चाहिए था और खाली कुर्सियों पर भाषण देना चाहिए था। मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको, और खाली कुर्सियों पे भी भाषण देना चाहिए था, क्योंकि यूपी में भी खाली कुर्सियां हैं उनके लिए। तो कम से कम किसान भाइयों से हमारी अपील है कि अकेले मंच पे बोलने तो देते उन्हें। वहीं उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि इसमें पंजाब सरकार और खालिस्तानियों की मिलीभगत है। भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, इतनी बड़ी चूक की, चाहे वो पंजाब सरकार की चूक है या खालिस्तानियों की साजिश है या पंजाब में कुछ जो उपद्रवी लोग उनकी साजिश है, इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो कोई भी दोषी हो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर दिए बयान पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैंने सिर्फ मुहावरा कहा था। ये तोड़ मरोड़ करके दिया गया बयान है। बहुत सीधी सी बात मैंने कही है और मैं अब भी कह रहा हूँ उस बात को कि प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जब बदलाव हुआ और सड़क से जाना तय हुआ तो
दोनों एजेंसीज को, सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज को, पूरे रूट को सैनिटाइज कर लेना चाहिए था। और उस सैनिटाइज करने में यदि उनको आधा घंटा कार्यक्रम और लेट हो जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस मामले पर राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। वहीं सीएम पुष्कर धामी ने हरीश रावत के बयान पर भी निशाना साधा है। कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता जिनकी आयु 73-74 वर्ष हो गई है, उनसे इस प्रकार के बयान की कतई भी अपेक्षा नहीं करते हैं। कांग्रेस पार्टी किस दिशा में जा रही है कि बम ब्लास्ट जैसे शब्दों का ये उपयोग कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रदेश को 642 करोड़ की सौगात दी। यहां सीएम ने 488 योजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। इसमें कई योजनाएं पर्यटन विभाग से जुड़ी हैं। वहीं अपने संबोधन में सीएम ने रिकॉर्ड टीकाकरण के लिए पीएम का धन्यवाद किया और जानकारी देते हुए बताया कि यूपी में अब तक 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ एक शुभ समाचार हम सबको प्राप्त हुआ। इस देश ने 150 कोरोना वैक्सीन के डोजेज अब तक सफलतापूर्वक देश के नागरिकों को उपलब्ध करवा दिए हैं। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज उत्तर प्रदेश 21 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज लेने वाला, देश का सबसे अधिक डोज लेने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। सीएम योगी ने गोरखपुर में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे। इसके अलावा सीएम ने 68 करोड़ रुपए की लागत वाली 20 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ से ज्यादा की लागत वाली 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में विकास रुका हुआ था, लेकिन अब यूपी के युवाओं के लिए सरकार ने निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है और प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर जाने की नौबत न ले पाए, इसके लिए अभ्युदय कोचिंग की क्लासेज हम उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर चुके हैं। हम लोगों ने 10,000 ऐसे छात्र छात्राओं को जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल में नीट की तैयारी कर रहे हो, तकनीकी अच्छे संस्थान में जाने के लिए जेईई की तैयारी कर रहे हो, या फिर वह एनडीए की, सीडीएस की, या फिर वे बच्चे किसी अन्य संस्थान में जाने की। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में मुस्लिमों की स्थिति को लेकर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ओवैसी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और अखिलेश पर मुस्लिमों के साथ वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप एक बार फिर से लगाया। आपको पूछना चाहिए सवाल अखिलेश यादव को, जिसके ख्वाब में श्री कृष्ण आकर कह दिए कि अब आप बन गए मुख्यमंत्री। इनसे पूछिए कि भाई आपके ख्वाब में ये स्कूल नहीं आते क्या? आपके ख्वाब में उर्दू की डेवलपमेंट नहीं आता है क्या? आपके ख्वाब में सिर्फ मुस्लिम कोर्ट नजर आता है आपको कि गुलाब जामुन की तरह के खा लो इसको और भूल जाओ।